जैसे ओसीडी वाले अक्सर ऐसे करते हैं, जैसे कोई भी आ जाता है बाहर से, कारपेंटर, प्लम्बर या कोई और इलेक्ट्रिशियन, कुछ भी काम करना है, वो काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं, सर्फ से सफाइयाँ शुरू कर देते हैं। छोड़ने के बाद हाँ जैसे हमने गीला कपड़ा लगा भी दिया, बिल्कुल, तो उसके बाद भी जैसे अगर नहीं लगाते तो क्या वो गंदगी रह जाती है, तो हमें करना क्या चाहिए? वो गीला कपड़ा भी लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल, जबकि जैसे हम घर वालों से बात करते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन वो भी हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। जैसे आपने गीता कोर्स में समझा कि सबसे पहले ट्रिगर है, जैसे कारपेंटर घर में आया या कोई भी आया, वो एक ट्रिगर है। उसके बाद हमारे मन में ऑब्सेशन आता है कि भाई गंदगी यहाँ पर आ गई है, उसने यहाँ पर सामान रखा है, टच किया है, कारपेंटर ने अपने औजार यहाँ पर रखे हैं, उससे ये स्थान गंदा हो गया है, मेज़ गंदा हो गया है। और अब संभावित खतरा क्या आता है कि घर गंदा हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी। तो आप करते क्या हो? डूइंग करते हो उस संभावित खतरे को हटाने के लिए। तो फिर आपको लगता है कि भाई गंदगी तो फैल जाएगी, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि गीला कपड़ा लगा दो तो सफाई हो जाएगी। तो ये गीला कपड़ा लगाना एक कंपल्शन है। थोड़ी सी डूइंग तो कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी डूइंग तो डूइंग है। जहर चाहे ज़्यादा हो या कम हो, जहर जहर ही होता है। तो गीला कपड़ा लगाना भी कंपल्शन है। इससे ओसीडी बढ़ेगी, ठीक नहीं होगी, इससे और बढ़ जाएगी। इससे मन में संतुष्टि तो मिल जाएगी कि सफाई होगी, लेकिन गंदगी तो पहले थी नहीं ना। जैसा कि मतलब जैसे हम ओसीडी वाले जैसे कुछ भी होता तो ऐसा करते हैं ना कि नॉर्मल बंदे से भी अपने घर में ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बंदे नहीं होते जी, इससे पूछते हैं कि गीला कपड़ा लगाना तो नॉर्मल है ना, ऐसे पूछते हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर लगाते थे, फिर हम नॉर्मली काम तो कर रहे हैं, उसी से ही मतलब अपना एक्सक्यूज ऐसे कर लेते हैं। हाँ, तभी कि वो क्या करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल वो भी नहीं करना चाहिए। दूसरों से पूछना या गीला कपड़ा तो नॉर्मल है, इतनी तो गंदगी फैलती है, इतना तो सब करते हैं। हाँ इतना तो सब करते हैं, सब नहीं करते हैं। हम अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ये लॉजिक दे रहे हैं कि सब क्या करते हैं क्या नहीं करते वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं। लेकिन वो हम खुद को मजबूत नहीं कर रहे, उससे ओसीडी मजबूत हो रही है। तो ये बात कहना कि भाई ये तो नॉर्मल है, इतनी तो सारे ही करते हैं, तो ये भी ओसीडी है, ये भी ओसीडी बोल रही है। क्योंकि हमें लगता है कि ये इतना जेन्युइन है, वो जेन्युइन नहीं है। वो भी हमारा ये एक डर था कि इतना नहीं किया तो घर गंदा रह जाएगा, वो भी डर है। उस डर को ही हटाने के लिए हमने ये कंपल्शन किया। तो आप वो भी ना करें, कर लें, करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं कि ये जेन्युइन है सारे ही करते हैं, इस लॉजिक के साथ ना करें कि चलो कर लेते हैं, बस नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल सफाई करते हैं, वो कर लो। हाँ, वो ऑब्सेशन या फियर के कारण ना करें। जो भी कार्य हम कंपल्सिव करते हैं कि अब उसने यहाँ पर सामान रख दिया, इतना तो नॉर्मल है, ये तो करना ही होगा, हाँ करना ही करना है, तो ये कंपल्सन की श्रेणी में आ जाएगा। पहले से पैनिक हो जाना, हाँ, पहले से पैनिक हो जाना, वो ऑब्सेशन बार बार आना कि ये स्थान गंदा है, वो गंदा ही महसूस होना, ये सारे के सारे ओसीडी के लक्षण हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि ओसीडी बहुत जिद्दी चालाक बीमारी है। ये आपको इतनी उलझाएगी, इतने लॉजिक देगी अपनी तरफ से कि इतना तो नॉर्मल है, ऐसा तो सारे ही करते हैं, ये तो ओसीडी नहीं है। फिर आपको ये भी लगने लग सकता है कि ये तो काम नॉर्मल है, ओसीडी वाला नहीं है। काम ओसीडी वाला ही होता है, लेकिन ओसीडी हमें भ्रम में डाल देती है कि ये काम नॉर्मल है, इतना तो कर लो। भी एक बार पूछना या दूसरों से रीइंश्योर चाहना, ये काम ओसीडी का है जी। तो आज से आप ये भी नहीं करेंगे, इसे भी स्टॉप करना है। क्योंकि देखो नॉर्मल काम सारे ही करते हैं, बिना ऑब्सेशन के, बिना डर के काम करना नॉर्मल है। कि जैसे कोई भी घर का सदस्य है, वो भी सारे काम करता ही है, वो भी खाना खाने से पहले हाथ धो लेता है और पोटी शुशु के बाद अक्सर हाथ धो लेता है, लेकिन वो कंपल्सिव अर्ज के कारण नहीं धोता कि हाथ धोना ही धोना है। अगर नहीं धोया तो गंदगी फैल जाएगी, कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, कीटाणु फैल जाएंगे, घर गंदा हो जाएगा। हाँ, उसके मन में ये नहीं है, उसको बस ये है कि सुसु पोटी करके आए हैं
और आदतन हाथ धो लिए बस, उसको कुछ पता ही नहीं है। और कई बार तो इंसान ऐसे होते हैं जो कई बार हाथ नहीं भी धोते, बाद में याद आ जाता है अच्छा हाथ धोए नहीं, तो उनके हाँ तो उनको लगता है कि अरे हाथ नहीं धोए, लेकिन बाद में वो भूल भी जाते हैं कि अरे कोई बात नहीं अब तो हो गया। तो वो ऑब्सेशन आया निकल गया। अगर वो ऑब्सेशन फंसा ही रहता नहीं हाथ नहीं धोए तो घर गंदा हो गया, और वो घर या स्थान या कपड़े गंदे महसूस होते रहना, और जब तक कंपल्सन ना कर लें तब तक संतुष्टि न मिलना, ये ओसीडी है। ये ओसीडी, हाँ संतुष्टि लेना ही ओसीडी की खुराक है। जैसे अगर संतुष्टि ले ली तो हमने उसकी डोज उसे दे दी, बढ़ा दी, अगली बार फिर से लेनी पड़ेगी। ये बार बार संतुष्टि लेना ही तो ओसीडी का सर्कल है। फिर वही इतनी डोज से काम नहीं चलेगा, हाँ फिर डोज बढ़ानी पड़ेगी, फिर और चीज़ें भी जुड़ती जाएंगी, और ट्रिगर जुड़ते जाएंगे। जैसा आपने गीता कोर्स में सारा समझा था कि जो आप डूइंग करोगे उससे संभावित खतरा है वो ज़्यादा महसूस होगा, बड़ा होता जाएगा, और जितना ज़्यादा खतरा होगा उतने ऑब्सेशन ज़्यादा ऐड होते जाएंगे, और जितने ऑब्सेशन ज़्यादा वो ट्रिगर ज़्यादा होते जाएंगे। तो ये हम उल्टा कर रहे हैं। सफाई करना, कंपल्सन करना, ये ओसीडी को बढ़ाने वाला ही काम है। लेकिन हमें भ्रम ये हो गया कि ये सॉल्यूशन है। ओसीडी में सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाता है। जो दिमाग ने, मन ने सॉल्यूशन निकाला था वो सॉल्यूशन ही बीमारी है। जैसे कोई बंदा है जिसे ये वहम आता है कि अगर कोई फर्श पर कोई कीमती चीज़ ना गिर जाए, अब वो जब चलता है या आसपास जब ऑफिस में देखता रहता है कि कोई कीमती चीज़ तो नहीं है, अब वो जितना ज़्यादा देखेगा, तलाशेगा, वही कंपल्सन है, उससे वो ओसीडी और बढ़ जाएगी। तो वो कंपल्सन है। तो उसे ये समझना है कि ओसीडी की अर्ज है, उसमें कीमती चीज़ें कभी फर्श पर नहीं रहती हैं, या कीमती चीज़ें कुदरती हो भी जाएं, या ज़िंदगी में कितनी बार हुई हैं, एक दो बार तो सबसे होता ही होता है। वो कीमती चीज़ें फर्श पर गिरती हैं, और कितनी बार गिरी वो डाटा नहीं है। गिर ना जाए यही हमारे मन में है कि गिर जाएगी, गिरी कभी है ही नहीं, लेकिन मन में लगता रहता है कि गिर जाएगी। तो गिर जाएगी वो डाटा निकालो भी कितनी बार गिरी है। भी इतने साल मैंने ऑफिस में काम किया है, भी 1000 बार मैं ऑफिस में आया हूँ, उसमें से कितनी बार चीज़ें गिरी हुई मिली हैं, कोई कीमती चीज़। एक आध बार मिलना ये तो संयोगवश भी हो जाता है, ये तो कुदरती भी हो सकता है। कोई 50, 60, 100 बार मिली हों तो फिर हम कह सकते हैं भी हाँ चीज़ें गिरती हैं। तो ये लॉजिक लगाना है। ये ओसीडी मेरी है जो मेरे अंदर से ये कंपल्सिव अर्ज पैदा कर रही है। अगर मैंने कंपल्सन किया तो ये ठीक नहीं होगी। भी एक बार देख लेंगे, नज़र दौड़ा लेंगे, इससे मन तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन ये बीमारी बढ़ जाएगी। फिर बार बार ऐसा ही करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।